हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से विद्यावाल भारती ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की मैथमेटिक्स और कक्षा 6 में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ हम आज देख लेंगे। हम कर चुके हैं लगभग क्वेश्चन नंबर 3 तक। चौथा प्रश्न देखना है। देखिए, चौथे प्रश्न में एक हमें संख्या रेखा दे रखी है पहले, सबसे पहले, और उस संख्या रेखा को जब हम बनाते हैं ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा तो मध्य में होता है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ तक। और ऊपर यदि हम लिखना चाहें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको हल्का सा एक्सटेंड 10। यहाँ पर कोई संख्या रेखा ना देकर हमें कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें क्या, 0 के 1 के बाद यहाँ पर ये दे रखा है h, और फिर दे रखा है h के बाद 3 छोड़कर 1 2 3 छोड़कर दे रखा है g, और उसके बाद 1 छोड़कर दे रखा है f, फिर दे रखा है अपन को 1 छोड़कर e, यहाँ पर e दे रखा है। ठीक है, ऊपर चलते हैं तो ओ 0 के बाद 1 छोड़कर यहाँ पर दे रखा है a, फिर 1 छोड़कर यहाँ पर दे रखा है b, फिर दे रखा है c, और उसके बाद 1 2 छोड़कर यहाँ पर दे रखा है d, और d पर दिखा रखा है हमें प्लस का 8। अब हम इनको दर्शा सकते हैं कैसे। संख्या रेखा बनाइए अपनी। 0 से ऊपर चलेंगे तो प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये तो प्लस के हो जाएंगे। इधर आएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा। प्लस D +8 में D दे रखा है, इसने दे रखा है ना, दे रखा है, मैं नजर आ रहा है। देखिए आंखों को फोड़कर, एक बार अपने डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। H और H के बाद 1 2 3 1 2 G यहाँ पर आएगा, 1 2 3 और G यहाँ पर आएगा। G के बाद 1 छोड़कर F यहाँ पर आएगा, और 1 छोड़कर E यहाँ पर आएगा। अब ठीक है, लग रहा था कन्फ्यूजन से। देखिए, हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है। पहला पूछ रहा है यदि D पूर्णांक +8 है, अर्थात D बराबर +8 है तो -8 क्या होगा। D बराबर प्लस का 8 है तो -8 क्या होगा। देखिए, D पर कौन सा निर्देशांक दिखा रहा है अपन को, ये वाला +8, तो -8 पर कौन सा है, F, तो -8 बराबर कौन सा हो जाएगा, F हो जाएगा, सिंपल सा। B देखिए, B क्या है, यदि G एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक, G कहाँ पर है, -6, कैसा है, ऋणात्मक या धनात्मक, तो ऋणात्मक है, तो G कैसा है, G ऋणात्मक पूर्णांक है, G ऋणात्मक पूर्णांक है। C देख लीजिए, C क्या है, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। बिंदु B और E इसके संगत पूर्णांक लिखने हैं। बिंदु B कहाँ पर है, बिंदु B है अपना प्लस के 4 तक, और E कहाँ पर है, E है 10 पर, तो E का पूर्णांक लिखना है। E का पूर्णांक कितना है, +4, सॉरी E का पूर्णांक तो कितना है, -10, और B का पूर्णांक है +4, B बराबर +4, इस तरह से। D का क्या है, D है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में किसका मान सबसे कम है।
इस संख्या रेखा पर सबसे कम किसका मान है? मैंने बताया था आपको जितनी बड़ी माइनस की संख्या होगी उतना ही इसका छोटा मान होगा। तो सबसे बड़ी माइनस संख्या कौन सी इसमें? माइनस के 10। तो सबसे छोटा मान भी कौन सा होगा? ई, अर्थात माइनस का 10 होगा। तो सबसे छोटा मान होगा ई बराबर माइनस का 10। नेक्स्ट देख लीजिए, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। सभी बिंदुओं को लिखना है और घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे देखिए, सबसे बड़ा कौन सा हो गया? डी, उससे छोटा सी, उससे छोटा बी, उससे छोटा ए, और उससे छोटा एच, उसके बाद जी, उसके बाद एफ और उसके बाद ई। ठीक है, संख्या रेखा का हमें ध्यान होना चाहिए कि नीचे हमेशा संख्या घटती हुई चलती है, ऊपर संख्या बढ़ती हुई चलती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ये तो हुआ अपना कौन सा? चौथा क्वेश्चन। संख्या रेखा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, याद होनी चाहिए। देखिए, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर तापमानों की सूची नीचे दी गई है। इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांक के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखो। ठीक है, और निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री पर तापमान को निरूपित करना है। देखिए, सबसे पहले हमें तापमान निकालना है। तो सियाचिन का तापमान क्या दे रखा है? ये 5वां क्वेश्चन है, 5वें का फर्स्ट। सियाचिन, अपनी बुक अपने पास रखें जब भी आप पढ़ें। सियाचिन का तापमान 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। ये कोई संख्या रेखा है, यहां पर कोई 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इससे 10 डिग्री नीचे, इससे 10 नीचे, मतलब माइनस का कितना? 10 सेंटीग्रेड। तो इसका तापमान क्या हो जाएगा? माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका सियाचिन का तापमान हो जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है? शिमला, शिमला का तापमान दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। इसका मतलब क्या होगा? 2 डिग्री सेल्सियस 0 से नीचे है तो इसका हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अहमदाबाद 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। अहमदाबाद में गर्मी दिखा रखी है। अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर तो प्लस की संख्या होती है, ऊपर प्लस की होती है, इधर माइनस की होती है। ऊपर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना? प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में कितना दे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ऊपर मतलब प्लस, तो 20 डिग्री प्लस हो जाएगा। ई क्या दे रखा है? ई दे रखा है श्रीनगर 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे। श्रीनगर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, अर्थात नीचे का मतलब -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया कौन सा? ये हो जाएगा 5वें का पहला। अब देखते हैं 5वें का दूसरा। एक संख्या रेखा दे रखी है, उस पर हमें इन तापमानों को अंकित करना है और उसके बाद दिखाना है कि कौन सा सबसे ठंडा है, कौन सा सबसे गर्म है, और उन स्थानों का तापमान लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या रेखा मैं बना लेता हूँ, जैसे ये यहाँ पर दर्शा देता हूँ 0 और 5 का लेता हूँ, 5 का अनुपात ले लेता हूँ, 5 का पैमाना ले लेता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, और इधर चलेंगे तो -5, -10, -15, -20, -25। ठीक है, अब हमें दर्शाना है। देखिए सियाचिन का तापमान कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस कहाँ पर है? यहाँ पर 10 डिग्री। ये हो जाएगा इसका सियाचिन। दूसरा कितना है? शिमला
-2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे होगा? इसके मध्य हम 5 पैमाना ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितने बिंदु होंगे? 5। तो -1 2 यहाँ पर होगा लगभग कौन क्या? -2 डिग्री सेल्सियस। ये किसका है? ये है शिमला का तापमान। ये शिमला का तापमान हो गया। अहमदाबाद का कितना दे रखा है? +30 डिग्री सेल्सियस। तो +30 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। +30 डिग्री सेल्सियस किसका है? ये है अहमदाबाद का। अहमदाबाद का यहाँ पर हो जाएगा। और किसका दे रखा है? दिल्ली +20 डिग्री सेल्सियस। तो +20 कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली का। और क्या दे रखा है? श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, ये हो जाएगा श्रीनगर का। अब हमसे पूछ रहा है सबसे ठंडा स्थान। इनमें सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा, सबसे अर्थात सबसे कम किसका मान है? सबसे ठंडा। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सियाचिन। कितना तापमान है इसका? -10 डिग्री सेल्सियस। और इसमें पूछ रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान वाले स्थान कौन से हैं? तो 10 से कौन कौन से ज़्यादा हैं? तो दिल्ली है और एक अहमदाबाद है। तो इसमें तो सी का आंसर है, ये डी का आंसर हो जाएगा। दिल्ली व अहमदाबाद, ये हो जाएगा ज़्यादा तापमान वाले स्थान। ठीक है, आज और हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 5 तक पहुंच गए धीरे धीरे। इस तरह से अपना 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? इसमें ये दिखाना है। देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि छठा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 2 और 9। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है। तो मैंने बताया था कि बड़ी वाली संख्या हमेशा दाईं ओर स्थित होती है, हमेशा बड़ी वाली संख्या दाईं ओर स्थित है। इनमें दाईं ओर कौन सी स्थित होगी? इनमें दाईं ओर स्थित होगी कौन सी वाली संख्या? 9, क्योंकि बड़ी 9 है। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या दे रखा है कि -3 और -8 में से कौन सा बड़ा है? -3 और -8 में से कौन सा बड़ा है? यदि आपको इनको देखकर माइनस में कंफ्यूज हो तो संख्या रेखा बना ले। माइनस की संख्या जब भी इधर बढ़ेगी तो उसका मान कम होता जाएगा, अर्थात जितनी बड़ी माइनस की संख्या होगी वो कम होगी। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? -3, तो यही दाईं ओर स्थित होगी। इसमें -3 आ जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड में है 0 और -1। 0 दाईं तरफ स्थित होता है या -1? सब इधर 0 स्थित होता है, उसके बाद -1 -2 इधर बाईं तरफ हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पर आ जाएगा 0। फोर्थ देखिए, फोर्थ है -11 और 10 में से कौन सा बड़ा है? या फिर आप ऐसा लिख लें कि जो बड़ा होता है ना वही दाईं ओर स्थित होता है। -11 और 10 में से कौन सा बड़ा है? 10 बड़ा है, ये दाईं ओर स्थित होगा, कन्फर्म है। पांचवा -6 और +6, हमेशा प्लस की संख्या बड़ी होती है, तो ये 6 आ जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 और -100, 1 और -100। माइनस की संख्या तो कितनी बड़ी, जितनी बड़ी होगी ना उतनी छोटी होगी। माइनस की संख्या चाहे यहाँ पर 1000 लिख दे, वो और भी छोटी होगी 100 से भी। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? 1। प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, बड़ा जी कम था। इस तरह से हमने छठा क्वेश्चन कर लिया। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।